मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताम। अर्थात जिस घर में नारी यानी स्त्री की पूजा की जाती है वहीं देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन इस कलयुग में जैसे जैसे लोग धर्म शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही वो स्त्रियों की इज्जत करना भी भूलते जा रहे हैं। वैसे तो मनुष्य को चाहिए कि वह हर स्त्री का सम्मान करे, लेकिन आज कुछ लोग दूसरों की महिलाएं तो छोड़िए, खुद की पत्नी की भी इज्जत नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बात बात पर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि शिक्षित होने के बाद भी आज की अधिकतर स्त्रियां अपने पति की प्रताड़ना को चुपचाप सह रही हैं। हालांकि जो स्त्रियां इस तरह के मामलों में शिकायतें करती हैं, तब देश के कानून के हिसाब से पुरुषों को सजाएं मिल जाती हैं। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण में इस तरह के कृत्यों के लिए नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, जिनके बारे में अगर कोई पुरुष जान ले तो भूल के भी अपनी पत्नी या फिर किसी भी महिला को प्रताड़ित नहीं करेगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी को मानसिक या फिर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है उसे मृत्यु के बाद किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे नारायण, आपने ये तो बता दिया कि मनुष्य को कौन से पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है, परंतु कृपा करके ये बताइए कि कलयुग की प्रकृति के हिसाब से जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ना देगा या फिर उसकी हत्या कर देगा तो ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद कैसी सजा मिलेगी। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, आपने कलयुग की प्रकृति को भली भांति समझा है। कलयुग में आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अर्थात कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी को निजी संपत्ति मानने लगेगा। कलयुग के पुरुष की इच्छा होगी कि वह भले ही कितनी भी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसकी पत्नी उसके प्रति हमेशा वफादार रहे। हे पक्षीराज, कलयुग के पुरुषों की सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि घर के बाहर तो वे महिलाओं को पुरुष के बराबर लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब खुद की पत्नी उनसे अपना हक मांगेगी तो वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा, पर पुरुष से बातें करने पर वह अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखेगा। और कुछ पुरुष तो ऐसे भी होंगे जो अपनी ही पत्नी का बलात्कार और यहाँ तक की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अज्ञानतावश ऐसा मनुष्य ये भी जान नहीं पाएगा कि वो जीते जी अपनी पत्नी के साथ जो सारे कुकृत्य कर रहा है, मृत्यु के बाद उसे कितने जन्मों तक इन कर्मों का फल भुगतना होगा। हे गरुड़, जो पुरुष द्वेष या फिर ईर्ष्या के कारण या फिर दहेज न मिलने के कारण या फिर पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देता है, ऐसे पुरुष को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर रहना पड़ता है। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ तब तक ही रहता है जब तक उनके पास पैसा और खुशी है, ऐसे पुरुषों को तामिश्रम नामक नरक सजा भुगतनी पड़ती है। नरक के इस हिस्से में ऐसे पुरुषों को लोहे की पट्टियों और मुग्धरों से तब तक पिटाई की जाती है जब तक उसके मुख और लिंग से खून ना निकल आए और वह बेहोश ना हो जाए। इसके अलावा जो भी पुरुष अपने पति होने का कर्तव्य पूरा नहीं करता उसे मृत्यु के बाद असीतापत्रम नाम के एक नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। नरक के इस हिस्से में पापियों के शरीर को नुकीली धार वाले चाकू से गोदा जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी और स्त्री से संबंध बनाता है उसे मृत्यु के बाद सलमाली नाम के नरक में उनके अंगों पर जलता हुआ गरम लोहा डाल दिया जाता है, जिसके बाद यमदूत उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। इसके अलावा जो भी पुरुष महिलाओं को शादी का वचन देकर उनके साथ संभोग करता है और फिर उससे शादी नहीं करता उसे मृत्यु के बाद नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे एक कुएं में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है या फिर उसका उत्पीड़न करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत द्वारा कालसूत्रम नामक नरक में भी ले जाया जाता है, जिसके बाद उसे गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है। ऐसे पुरुष के साथ वही सुलूक किया जाता है जो जीवित रहते हुए उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। इतना ही नहीं, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार अर्थात उसका बलात्कार करता है या फिर प्रकृति के विपरीत संबंध बनाता है
मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों के जननांग को काट दिया जाता है और उस स्थान पर लोहे से बनी गदा को गर्म करके लगा दिया जाता है। साथ ही जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग के समय जानवरों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों के बीच सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते समय उस पर अत्याचार करे या फिर पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करता हो, मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों को वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां उसे अपनी भूख मिटाने के लिए वीर्य का ही सेवन करना पड़ता है। इसके साथ ही जो भी पुरुष अपनी पत्नी को भोजन में विष मिलाकर मार देता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में बने हुए खून की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां मगरमच्छ, सांप और बाघ जैसे हिंसक जानवर उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो पुरुष अपनी गर्भवती पत्नी पर हाथ उठाता है या फिर उसकी हत्या कर देता है, उसे जन्मों जन्मों तक नरक में रहकर तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस दौरान ऐसे पुरुष की आत्माओं को गर्म रेत पर सैकड़ों सालों तक चलना पड़ता है, जिसके पश्चात उसे गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं। उसके जननांगों तक में गर्म लोहा बांध दिया जाता है। तो मित्रों, ये तो थी पुरुषों को मिलने वाली सजाएं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्त्री अपने पति को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाए तो उसके साथ मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है और इस कथा को लेकर भी हम जल्द हाजिर होंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको गरुड़ पुराण की ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो इसे अपने जीवन में भी चरितार्थ करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा पुरुष हो जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता हो, तो ये वीडियो उसे भेजकर उसकी भी आंखें खोलने का काम करें। और मित्रों, अन्य महिलाओं के साथ साथ खुद की भी माँ और पत्नी की इज्जत करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती वहाँ कोई बरकत नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारी इन बातों से सहमत होंगे। खैर, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी नहीं मिल रही तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।